श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन अपने गले में पहन लेना इस पौधे की जड़। जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना होगी तुरंत पूरी। खुशियों से भर जाएगा आपका घर परिवार। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का बड़ा ही महत्व है। अक्षय तृतीया का पावन पर्व हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को मनाई जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया एकमात्र ऐसा दिन होता है जब किसी की शुभ कार्य के लिए भी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, इस सर्वार्थ सिद्धि का भी दिन माना जाता है, यानी इस दिन किए गए सभी कार्य सफल होते हैं और शुभ फल देते हैं। इस शुभ एवं पावन तिथि पर विशेष रूप से सूर्य देव, देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जो है पूजा की जाती है, जिससे जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि आती है। दोस्तों, इस दिन कुल 62 तरीके के शुभ योग बने रहे हैं। ऐसा समय जो है पूरे 172 वर्षों के बाद में आया है। इस दिन महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, राजयोग एवं अमृत सिद्ध योग जैसे कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और इस दिन अगर आप जो है धार्मिक पुराणों के अनुसार उन चमत्कारी पौधे की जड़ों में से एक भी पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र से मान करके चलिए दोस्तों, पूरे साल आप अपने आर्थिक परेशानी, कष्टों और दिक्कतों से जो है हमेशा बचे रहेंगे। आपके जीवन में आने वाली जो भी समस्या होगी वह अपना रास्ता स्वयं बदल लेंगे। अगर आपने अक्षय तृतीया के दिन उन पौधे की जड़ों में से एक भी जड़ को धारण कर लिया, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जो है आपको वास्तुशास्त्र, तंत्रशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक वेद पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र से मान करके चलिए दोस्तों, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना रहेगा। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, अगर आपने सिर्फ इतना सा उपाय कर लिया तो आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके जो है सभी नवग्रह आपका साथ इस प्रकार से देने लगेगा, जिसके बाद आप जो है अक्षय तृतीया में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में सिर्फ और सिर्फ आपको ही फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, जिन पौधे की जड़ हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, उन पौधे में माता लक्ष्मी जी की जो है दिव्य शक्तियों का वास होता है। यह वह पौधा है जो माता लक्ष्मी जी को जो है अत्यंत प्रिय है। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन इस पौधे की जड़ को धारण कर लेता है, तो स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को जो है अपना आशीर्वाद प्रदान करती है, अपना जो है आशीर्वाद देती है, और उस व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, ये सारी जानकारी जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, ये धार्मिक वेद पुराण के अनुसार आपको बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन के इन उपाय से आपके जीवन के कई प्रकार के परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से आपको जो है मुक्ति मिल सकती है, और आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जिसके बाद मान करके चलिए दोस्तों, पूरे साल आपको किसी भी प्रकार के परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, हिंदू धर्म संस्कृति में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी पूजा होता है, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है पेड़ पौधे में कई देवी देवताओं का वास होता है, और उनकी पूजा करने मात्र से हमारे जीवन के समस्त प्रकार का जो परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से जो है हमेशा हमेशा के लिए हमें मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, हर सनातनी भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा जरूर होता है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वह माता लक्ष्मी जी के स्वरूप होती है। तुलसी के पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे पौधे हैं जिन पर देवी देवताओं की दिव्य शक्तियों का जो है वास होता है। वहीं दूसरी तरफ जो पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों, उनको औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, काम में लाया जाता है, जो कई प्रकार के बीमारी को खत्म करने में सक्षम होते हैं।
दोस्तों, आपने देखा भी होगा, लगभग हर व्यक्ति पीपल वृक्ष की पूजा क्यों करते हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपके जानकारी के लिए बता दें कि जो पीपल वृक्ष की पूजा करता है, उसे अलौकिक सुख की जो है प्राप्ति होती है। इस वृक्ष पर ऐसे अलौकिक शक्तियां होती हैं जिनके दम पर और जिनकी पूजा करने से हमें अच्छा परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल की ओर से आप लोगों को जो है अक्षय तृतीया के दिन पहने जाने वाले उन जड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनको सिर्फ अगर आपने सही मुहूर्त पर अक्षय तृतीया के दिन धारण कर लिया, तो पूरे साल धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आप पर बना रहेगा। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन चमत्कारी पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं, तो इससे आपके जीवन में आपको अच्छा परिणाम और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पेड़ पौधे की जड़ को आपको धारण कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको इन जड़ों को लाना है और किसी भी चांदी के ताबीज में या तांबे के ताबीज में आपको जो है सही मुहूर्त के अनुसार इसे धारण करना है, और मुहूर्त के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से आगे बताऊंगा। बस इतना सा अगर आपने उपाय कर लिया, तो यकीन मानिए पूरा साल आपका बहुत ही मंगलकारी रहेगा। आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख के किसी भी एक का भला होता है, तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों, आप जो है हमारे इस वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन आपको किन किन पौधे को अपने घर में लाना है, जिससे आपके ऊपर अता धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके बाद आपको धन की कमी ही ना हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा जो है पूरे साल आप पर बनी रहे। तो देखिए, जो अक्षय तृतीया का दिन है, यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी दिन माना गया है। और दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा भी कहा जाता है, जो अपामार्ग है, इसमें अमृत की कुछ बूंदें गिरी हुई थीं, इसलिए यह बहुत ही पवित्र पौधा है। दोस्तों, आपने बहुत से ऐसे पेड़ पौधे देखे होंगे जिसका बीज जो है सीधी तरफ में होता है, लेकिन यह जो अपामार्ग है, इसका बीज जो है उल्टी तरफ में होता है। आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इस प्रकार से होता है अपामार्ग का पौधा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? अक्षय तृतीया के दिन अपामार्ग की जड़ को प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना करने के बाद, हे भगवान, हे पौधा, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जाने आया हूं, आप मेरी इस मनोकामना को पूरा करें। इस प्रकार से आपको जो है प्रार्थना करना है, और प्रार्थना करने के बाद अक्षय तृतीया के दिन आपको जो है इसे अपने घर में लाना है, और गौमूत्र और गंगा जल को जो है छिड़काव करना है। उसके बाद हम जिस प्रकार माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करते हैं, जिस प्रकार देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार इस पेड़ पौधे की, मतलब इसी प्रकार इस जड़ की आपको पूजा पाठ करना है। और पूजा पाठ करने के बाद दोस्तों, आपको जो है इसे चांदी के ताबीज में या फिर तांबे के ताबीज में आपको इसे जो है धारण करना है। दोस्तों, इसके धारण करने के बाद आपके जीवन में जो धन की समस्या होगी वह समाप्त हो जाएगी, या फिर आपके जो कर्जे की समस्या वह भी समाप्त हो जाएगी। मतलब आप जब इस जड़ को धारण करेंगे, तो आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी, प्रगति होगी। दोस्तों, इसके बाद है धतूरा। अब धतूरा मैं क्यों बोल रहा हूं? तो देखिए, जो अक्षय तृतीया का दिन होता है, यह बहुत ही शुभ दिन होता है। और अगर आप जो है शत्रु से परेशान है, आपके शत्रु आपको जो है बहुत ही ज्यादा परेशान करके रखा है, क्या करें, कैसे करें, आपको किसी भी प्रकार का मार्ग नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी दिन है। आपको कुछ नहीं करना है। सुबह आपको स्नान ध्यान करने के बाद
धतूरे वृक्ष की जड़ को आपको लाना है। याद रखें, अगर काला धतूरा हो तो बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा। इसलिए दोस्तों, आप कोशिश करना कि काले धतूरे की जड़ को आप जो है अक्षय तृतीया के दिन अपने घर में लाएं, और जिस प्रकार आप अपने शत्रु से परेशान हैं, इसे आप ताबीज में भर करके पहन लेना। उसी समय से आपके शत्रु का सर्वनाश होना शुरू हो जाएगा। बस जिस तरीके से मैंने उपाय बताया, उसी तरीके से आपको जो है इस जड़ को धारण करना है। उसी दिन से, उसी पल से आपके शत्रु का जो है सर्वनाश होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आप जो है अक्षय तृतीया के दिन धतूरा वृक्ष की जड़ को ला करके जरूर धारण कीजिए, आपके शत्रु का नाश हो जाएगा। दोस्तों, 30 अप्रैल 2025 बुधवार, अक्षय तृतीया के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना ₹1 का सिक्का। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार बुधवार अक्षय तृतीया पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को यह ₹1 के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 30 अप्रैल 2025 बुधवार अक्षय तृतीया के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 30 अप्रैल 2025 बुधवार अक्षय तृतीया के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 30 अप्रैल 2025 बुधवार अक्षय तृतीया के दिन इस ₹1 के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह ₹1 के सिक्के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह ₹1 के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं, बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी, वह इस ₹1 के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है, तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है, और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह ₹1 के सिक्के वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस ₹1 के सिक्के वाला उपाय को बुधवार अक्षय तृतीया के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 30 अप्रैल 2025 बुधवार अक्षय तृतीया के दिन भगवान शनिदेव महाराज जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए
अब हम समझते हैं कि इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 30 अप्रैल 2025 बुधवार अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले यह 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 30 अप्रैल 2025 बुधवार अक्षय तृतीया का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार अक्षय तृतीया के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी बुधवार अक्षय तृतीया का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस बुधवार अक्षय तृतीया में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार अक्षय तृतीया में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपए के सिक्के की। अब यह 1 रुपए का सिक्का 30 अप्रैल 2025 बुधवार अक्षय तृतीया पर 1 रुपए का सिक्का घर में यहां रख देना। करोड़ों में खेलोगे, पैसा ही पैसा बरसेगा। जी हां दोस्तों, साल 2025 में अक्षय तृतीया का पर्व उदया तिथि के अनुसार 30 अप्रैल 2025 को हम मनाएंगे। अब देखिए, अक्षय तृतीया का जो दिन होता है, इस दिन मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। साथ ही साथ इस दिन किए गए कुछ उपाय आपके भाग्य को रातों रात चमका सकते हैं। इस दिन खरीदारी का बहुत ज्यादा लाभ आपको मिलता है।
क्योंकि इस दिन बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें खरीदी जाती हैं, जिससे आपके जीवन में धन सुख समृद्धि हमेशा बढ़ती है। साथ ही साथ अगर आप 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय अपने घर पर कर लेते हैं, क्योंकि यह उपाय आपके भाग्य को बहुत तेजी से चमकाएगा, आपके धन को बढ़ाएगा और आपके धन में वृद्धि करेगा, तो ऐसा समझ लीजिए कि आने वाली आपकी 7 पीढ़ियां भी धन और सुख समृद्धि अपने जीवन में देखेंगी। देखिए, इस बार अक्षय तृतीया पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बहुत सारे उत्तम दुर्लभ संयोग एक साथ बनने जा रहे हैं। देखिए, इस दिन सर्वात सिद्ध योग रहेगा, रवि योग रहेगा, गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है और भी कई उत्तम उत्तम योग इस दिन एक साथ बनने जा रहे हैं। अब साल 2025 में अक्षय तृतीया पर इतने लंबे समय बाद बहुत उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है, जिसका लाभ उठाते हुए अगर आपने 1 रुपये के सिक्के का उपाय कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि धन की देवी मां लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगी। इतना धन आपके पास आएगा कि आप धन संभालते संभालते थक जाएंगे। देखिए, मां लक्ष्मी को अगर आपको तुरंत प्रसन्न करना है ना, आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाए और इस तरह से प्रसन्न हो कि कभी भी आपके घर को छोड़कर ना जाएं, मतलब स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाए, तो आपको यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय करना है। तो देखिए, 1 रुपये का ही सिक्का यहां पर उपाय को करने के लिए आपको लेना है। 1 का जो अंक होता है यह बुध से जुड़ा हुआ है। अब अगर बुध को ही आपने अपनी कुंडली में मजबूत कर लिया तो धन, व्यापार, नौकरी, इसमें कभी भी आपको कोई समस्या, कोई कष्ट नहीं आता है। दूसरी चीज कि इस उपाय में हम हल्दी का भी उपयोग करेंगे। अब हल्दी जो कि पीले रंग की होती है, पीले रंग का अक्षय तृतीया पर बहुत ज्यादा महत्व होता है। दूसरी चीज कि हल्दी श्री हरिविष्णु से जुड़ी हुई है। श्री हरिविष्णु को तो प्रसन्न करती ही है, साथ ही साथ हल्दी सुख और सौभाग्य को बढ़ाती है। कोई भी शुभ काम हम करते हैं, कोई शादी, विवाह, गृह प्रवेश, सबसे पहले उसमें हल्दी को ही लिया जाता है। हल्दी के उपाय हम करते हैं, क्योंकि देखिए, हल्दी जहां पर होती है ना, वहां कभी भी नेगेटिव चीजें, नकारात्मक शक्तियां नहीं आ पाती हैं। अब बात कर लेते हैं उपाय करना कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले 1 रुपये का सिक्का यहां पर आपको लेना है। साबुन या सर्फ से इसे अच्छे से साफ कर लेंगे, ठीक है ना। सिक्के को और थोड़ी सी लेनी है आपको पिसी हुई हल्दी। अगर साबुत हल्दी है, गांठ वाली, तो पीसकर इसका पाउडर बना लें। इस हल्दी के अंदर आपको डालना है शुद्ध जल और गाढ़ा गाढ़ा इसका पेस्ट बना लेना है, ठीक है ना। अब जो 1 रुपये का सिक्का है, ये सिक्का लेंगे, हल्दी का गाढ़ा घुला हुआ पेस्ट आपको लेना है, ठीक है ना। साथ ही साथ लेना है एक कपूर और एक देसी घी का दीपक तैयार करना है। सारी चीजें लेकर घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। आपके घर का जो मंदिर है वहां पर आप बैठ जाइए। पूरे दिन में सुबह या शाम कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। पूरे दिन में कभी भी कर लीजिए, ठीक है ना। घर के मंदिर में बैठने के बाद आपको क्या करना है कि जो सिक्का है इसके ऊपर आपको हल्दी को लगा देना है। दोनों तरफ सिक्के पर हल्दी आपको लगा देना है, ठीक है ना, अच्छे से। और इसे घर के मंदिर में आपको रख देना है। किसी प्लेट में या कटोरी में रख दीजिए सिक्के के ऊपर हल्दी लगाने के बाद। और फिर जो दीपक आपने देसी घी से तैयार करा है, इस दीपक को आपको अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है। देखिए, मां लक्ष्मी की कोई मूर्ति, प्रतिमा या तस्वीर हो तो वहां पर दीपक जला दीजिए। श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति, प्रतिमा हो, वहां दीपक जला दीजिए। जो भी आपके घर के मंदिर में देवी देवता हैं, ठीक है ना, उन्हीं के सामने आपको दीपक को जलाना है और सिक्का भी घर के मंदिर में रखना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, कपूर जलाना है और कपूर से आपको आरती करनी है, ठीक है ना। जो भी आपके घर में देवी देवता हैं, कपूर से उनकी आरती करनी है और कपूर का धुआं अच्छे से आपको पूरे घर के मंदिर में दिखा देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप आरती कर लेंगे, आपको वहीं मंदिर में बैठकर थोड़ी देर श्री हरि विष्णु का मंत्र जो है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब जो लोग मंत्र नहीं बोल पाते हैं या मंत्र ध्यान नहीं रहता है, वो लोग क्या करेंगे, उन लोगों को करना है जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी, कम से कम 21 बार आपको बोलना है। मंत्र अगर बोल रहे हैं तो मंत्र भी 21 बार। इसके बाद आपको क्या करना है, इस सिक्के को उठाना है। लाल कपड़ा मिल जाए तो लाल कपड़े में, पीला कपड़ा मिल जाए तो पीले कपड़े में इस सिक्के को रखिए और बांध दीजिए। अच्छे से गांठ लगा दीजिए
और जहां आप अपने घर में पैसा रखते हैं, किसी अलमारी में रखते हैं, संदूक में रखते हैं या बॉक्स में रखते हैं, जहां भी आप अपने घर में धन रखते हैं ना, बस वहीं पर इस सिक्के को रख दीजिए। श्री हरिविष्णु, मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का ध्यान करते हुए। देखिए, भगवान गणेश तो प्रथम पूजनीय हैं और सबसे बुद्धिमान देवता हैं, तो उनका ध्यान हमें सबसे पहले करना होता है। दूसरी चीज कि जो श्री हरिविष्णु है ना, जब आप इनको प्रसन्न करते हैं तो मां लक्ष्मी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि जहां श्री हरिविष्णु नारायण होते हैं वहीं पर धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती हैं। तो इस अक्षय तृतीया पर यह उपाय करके तो देखिए और फिर देखिए मां लक्ष्मी कैसे आपको महाधनी बनाती हैं, कैसे आपके घर को धन धान्य से भरती हैं। तो देखिए, अक्षय तृतीया पर आप सोना खरीदें या ना खरीदें, इस दिन आपको कोई भी पीले रंग की वस्तु जरूर खरीद कर लानी चाहिए। आप हल्दी इस दिन खरीद सकते हैं, ठीक है ना, चने की दाल खरीद सकते हैं, और भी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, वह इस दिन जरूर खरीद कर लाएं। साथ ही साथ मां लक्ष्मी का इस दिन बहुत अच्छे से पूजन करें। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भी कंगाली से बचना चाहते हैं तो भूल कर भी अक्षय तृतीया पर इन चीजों की खरीदारी मत करना, वरना आपके जीवन में आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया वाले दिन आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2025 में अक्षय तृतीया का जो त्योहार है वह 30 अप्रैल 2025 को पड़ रहा है, जो कि बुधवार का दिन है। इसी कारण से अक्षय तृतीया का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और आप सभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कुबेर जी की पूजा होती है, धन की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है, और धनवंतरी जो देवता होते हैं उनकी भी इस दिन विशेष तौर पर पूजा की जाती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि अक्षय तृतीया वाले दिन हम बहुत सारी चीजों की खरीदारी करते हैं, क्योंकि जो भी चीज हम खरीदते हैं वह 13 गुना हो जाती है। यानी अगर मान लीजिए हमने सोना खरीदा है तो वह हमें आगे आने वाले समय में, आने वाले हमारे जीवन में 13 गुना अधिक प्राप्त होगा। इसी तरह से हम जो भी चीज खरीदते हैं ना, वह 13 गुना बढ़ जाती है। और यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अक्षय तृतीया वाले दिन खरीदारी करते हैं। इस दिन सोना, चांदी और भी बहुत सारी चीजों की खरीदारी की जाती है, जो बहुत ही शुभ रहता है। खास करके आपने देखा भी होगा कि झाड़ू है, बर्तन है, सोने चांदी के आभूषण हैं, और भी बहुत सारी चीजों की इस दिन खरीदारी की जाती है, जिससे कि आने वाले हमारे जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छा हो, धन की हमें प्राप्ति हो, और हमारे जीवन में कभी भी हमें गरीबी और दरिद्रता का सामना ना करना पड़े। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो भूलकर भी अक्षय तृतीया वाले दिन नहीं खरीदनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं होती है, और अक्षय तृतीया के दिन वह कुछ ऐसी चीजें, ऐसा सामान खरीद लेते हैं जिसके परिणाम उन्हें अपने जीवन में भुगतने पड़ते हैं। देखिए, उनका जो धन होता है ना, वह कम होता चला जाता है, और भी बहुत सारे कष्टों का फिर सामना करना पड़ता है। तो आपको भी यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी वह चीजें हैं जो भूल कर भी आपको अक्षय तृतीया वाले दिन नहीं खरीदनी है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं। सबसे पहली वो कौन सी वस्तु है जो आपको अक्षय तृतीया के दिन बिल्कुल भी भूल से भी नहीं खरीदनी है। तो देखिए, वह सबसे पहली चीज जो आपको अक्षय तृतीया पर नहीं खरीदनी है वह है लोहे की चीज, यानी लोहे की कोई भी वस्तु आपको भूल कर भी अक्षय तृतीया वाले दिन नहीं खरीदनी है। देखिए, इसके पीछे का कारण आपको बता देते हैं कि क्यों लोहे की चीजों को अक्षय तृतीया के दिन खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। तो देखिए, आपको बता दें कि लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, इसलिए लोहे से बनी चीजें अक्षय तृतीया के दिन आपको भूलकर भी नहीं खरीदनी है। अक्षय तृतीया पर लोहा खरीदने से धन कुबेर की कृपा नहीं होती है, यानी धन के देवता जो कुबेर जी हैं ना, उनकी कृपा आपके ऊपर कभी नहीं होगी अगर आप अक्षय तृतीया वाले दिन कोई भी लोहे की वस्तु खरीदते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन वह कोई ना कोई वाहन खरीदते हैं जो कि लोहे का होता है। तो कभी भी आपको अक्षय तृतीया के दिन लोहे की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। यह चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर धन कुबेर की कृपा कभी नहीं होगी, और हर व्यक्ति यही चाहता है
कि उसके जीवन में कुबेर जी की कृपा बनी रहे, धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो अगर आप भी आज से पहले यह गलती करते थे तो अब से आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अक्षय तृतीया वाले दिन लोहे की कोई भी चीज आपको भूलकर भी नहीं खरीदनी है। अब बात कर लेते हैं दूसरी, वो कौन सी वस्तु है जो आपको अक्षय तृतीया वाले दिन भूलकर भी नहीं खरीदनी है। तो देखिए, आपको बता दें, अक्षय तृतीया पर कई लोग एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं ना, उसको खरीदते हैं। एल्यूमिनियम की कोई चीजें होती हैं, उनको खरीदते हैं। लेकिन आपको बता दें, एल्यूमिनियम जो होता है ना, एल्यूमिनियम पर राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसे दुर्भाग्य का भी सूचक माना गया है। अक्षय तृतीया के शुभ त्योहार पर आपको भूल कर भी एल्यूमिनियम की कोई भी नई चीज खरीदने से बचना चाहिए कोई भी चीज आपको एल्यूमिनियम की इस दिन अक्षय तृतीया वाले दिन नहीं खरीदनी है। अगर आप कोई भी वस्तु एल्यूमिनियम के अक्षय तृतीया वाले दिन खरीदते हैं तो दुख आपके जीवन में रहेगा, दुर्भाग्य आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। इतना आप समझ लीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, कभी भी दुर्भाग्य आपके पीछे ना पड़े, आपके जीवन में कभी कोई दुख कष्ट तकलीफ ना आए, तो आपको कभी भी अक्षय तृतीया वाले दिन एल्यूमिनियम की कोई भी चीज खरीदने से बचना है। और कोशिश करें कि आपके घर में जो और लोग हैं जिन्हें इस चीज की जानकारी नहीं है, उनको भी आप यह बात बताएं कि वह भी धोखे से भी एल्यूमिनियम की कोई भी चीज ना अक्षय तृतीया वाले दिन ना खरीदें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि 30 अप्रैल बुधवार अक्षय तृतीया पर वह कौन सी 5 रुपए की चीज खरीदने मात्र से घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती और पूरे जीवन काल कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, साल 2025 में अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 के दिन पड़ने जा रही है, जिस दिन की बहुत ही उत्तम और दुर्लभ संयोगों का निर्माण एक साथ हो रहा है। देखिए, इस दिन लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और भी उत्तम उत्तम योग इस दिन बनने जा रहे हैं। ऐसे में साल 2025 की अक्षय तृतीया में आप अपने भाग्य को इस तरह से चमका सकते हैं कि आने वाली आपकी 7 पीढ़ियां भी धन और सुख समृद्धि अपने जीवन में देखेंगी। बस आपको अक्षय तृतीया वाले दिन 5 रुपये की यह चीज खरीद कर लाना है। देखिए, अक्षय तृतीया का जो दिन होता है, यह तो अपने आप में बहुत ही उत्तम और दुर्लभ होता है। इस दिन मां लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। इस दिन सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि मां लक्ष्मी ऐसे लोगों पर हमेशा धन की वर्षा करती हैं। लेकिन जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप यह चीज अपने घर में इस दिन खरीद कर ले आते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि दोनों हाथों से धन की देवी मां लक्ष्मी धन की वर्षा करेंगी और कभी भी आपको अपने जीवन में धन की कमी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, कौन सी वह चीजें आपको खरीदकर अक्षय तृतीया वाले दिन अपने घर पर जरूर लाना चाहिए, क्योंकि यह वही चीजें हैं जो मां लक्ष्मी को तुरंत प्रसन्न करती हैं। और अक्षय तृतीया पर अगर 5 रुपये की यह चीज आप अपने घर पर खरीद कर ले आते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है और ऐसे घर को छोड़कर कभी मां लक्ष्मी नहीं जाती हैं। तो देखिए, अक्षय तृतीया में अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय ना हो, और इसीलिए अक्षय तृतीया वाले दिन सोने चांदी और भी बहुत सारी उत्तम उत्तम चीजों को खरीदकर हम घर लाते हैं, जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा हम पर बरसती रहे, धन की वर्षा होती रहे और मां लक्ष्मी इसी तरह से हमारे घर में धन बढ़ाती रहे, हमारी तिजोरियां धन से भरती रहे। तो देखिए, आज की वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं, इस 5 रुपये की चीज से मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी